बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, ये हमारा साइंस का 4th लेक्चर है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, एयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका पेज नंबर 63 है, हम रीडिंग कर रहे थे। पेज नंबर 63, टॉपिक है हमारा आज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि सनलाइट जो है, सूरज से जब सनलाइट अर्थ तक आ रही है तो ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जैसे कि एयर के अंदर गैस हमने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ज़मीन के ऊपर अर्थ पे हीट को ट्रैप कर लेती है और उसको वापस नहीं जाने देती। बहुत कम क्वांटिटी में उसको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर जाने देती है, उसको अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप कर लेती है। तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सन वार्म्स द अर्थ एंड सर्टन गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर। सूरज ज़मीन को गर्म करता है। कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है, उसको उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर फंसा लेती है ताकि वो वापस ना जाए। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं बिकॉज द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एक्ट रादर लाइक द गैस इन अ ग्लास ग्रीन हाउस। जैसे कि ग्लास शीशे का एक ग्रीन हाउस होता है, उसी तरह ही एटमॉस्फेयर के अंदर भी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो उसी तरह से काम करती हैं। जैसे कि आपको ये पिक्चर में एक ग्लास ग्रीन हाउस बना के दिखाया हुआ है, बाहर उसकी शीशे की दीवारें हैं और उसके अंदर प्लांट्स पड़े हुए हैं। Without the greenhouse effect, the climate of our Earth would be on average about 35 degree centigrade colder than it is now. Greenhouse effect ये इसका यूज़ है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो हमारा जो ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जितना आज टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। लाइफ वुड ओनली बी पॉसिबल इन द ट्रॉपिक्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सिर्फ ज़िंदगी मुमकिन हो सकेगी। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर वुड बी फ्रोजन सॉलिड। तो ज़्यादातर दुनिया के अंदर जो पानी है वो फ्रीज़ हो जाएगा आइस की फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा। वो किस तरह से होता है ये देखें डायग्राम में। सन से सनलाइट आ रही है, ये इस ग्लास में से गुजर के इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ से देखें ये ज़्यादातर जो हीट है ज़मीन के साथ हिट करके बहुत कम रेज़ जो हैं ये इससे बाहर जा रही हैं, एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर जा रही हैं और ज़्यादातर जो है वो हीट इसी के अंदर मौजूद है। तो अब इसका नुकसान क्या है कि ज़्यादातर हीट जो है चूँकि ज़मीन के ऊपर ही है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही हीट मौजूद है, तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, वो इस हीट को ट्रैप कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की काज बनती है। ये इसका नुकसान है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। हज़ारों साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसनट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट थी, सेम थी। बट ड्यूरिंग द लास्ट 150 ईयर्स सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 31%। लेकिन पिछले 150 साल से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी कंसनट्रेशन 31% इंक्रीज़ हो गई है। ओवर द सेम पीरियड द लेवल ऑफ मीथेन an even more powerful greenhouse gas in the air has risen by 151%, mostly from the agricultural activities such as raising cattle and growing rice. इसके साथ साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इस तरह से मीथेन भी एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। वो इसका जो लेवल है 151% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी सबसे बड़ी वजह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। The main reason for the increase in the amount of carbon dioxide in the air is because we are burning more and more fossil fuels, coal, oil and natural gas.
सबसे मेन रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होने की ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल जो है हम यूज़ कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ बर्न हो रही होती है ये फॉसिल फ्यूल, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो उस वजह से जो है हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। बाय ड्राइविंग कार्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशंस, power plants that burn fossil fuels are heating our homes with wood, coal, oil and natural gas। जब हम गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जो है फॉसिल फ्यूल जो है बर्न हो रहे हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस, डीजल है, ये पेट्रोल है, उसको भी बर्न करने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा या हम अपने घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, कोल है, ऑयल या फिर नेचुरल गैस के हीटर यूज़ करते हैं, तो उसमें से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। क्लियरिंग फॉरेस्ट इज़ अनदर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलात का कटाव, जंगलात को साफ़ कर देना, ये भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की एक बड़ी वजह है, क्योंकि जितने कम प्लांट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर उतनी ज़्यादा मौजूद रहेगी। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, प्लांट्स जो हैं आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, तो जितने प्लांट्स ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन कम होगी। लेकिन अगर हम जंगलात काट देंगे, दरख्त काट देंगे, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी और वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर के अंदर ही मौजूद रहेगी। जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर और टेम्परेचर जो है वो राइज होता जाएगा। एज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ग्रोज मोर हीट इज़ ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी और बहुत कम जो है वो वापस खला के अंदर जाएगी। दिस इंक्रीज इन ट्रैप्ड हीट चेंजिंग द क्लाइमेट एंड ऑल्टर्स द वेदर पैटर्न। जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी वो क्लाइमेट को, मौसमों को चेंज कर देगी, मौसमों की तरतीब को चेंज कर देगी। और कैसे कि जो हमारे यहाँ अब हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम जो है वो लंबा होता जा रहा है, मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक जो है वो गर्मी का मौसम ही रहता है। ये इसी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इट मे लीड टू सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इसी वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, उनकी एक स्पीशी भी बाकी ना रह जाना, क्योंकि जो है क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहे हैं। इस वजह से जो है कुछ प्लांट जो हैं वो ज़्यादा सर्दी में ग्रो करते हैं या कुछ प्लांट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो उस मौसम की तब्दीली की वजह से वो प्लांट जो है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। चेंज द लेंथ ऑफ द सीज़न, मौसमों की जो लेंथ होती है, ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड, वो चेंज हो गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्मियों का मौसम जो है वो अब ज़्यादा लंबा हो गया है, सर्दियों का मौसम बहुत कम रह गया है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करके ज़मीन, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। एंड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। और ये भी प्रॉब्लम हो गया है कि फसलों के उगाने का जो टाइम पीरियड है या फसलों के उगाने के लिए जो हमें टेम्परेचर या मौसम चाहिए होता है वो भी चेंज हो गया है। कॉज कोस्टल फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा सैलाब आने लगे हैं। एंड लीड टू द मोर फ्रीक्वेंट एंड स्वीयर स्टॉर्म्स, बहुत ज़्यादा स्वीयर माहौल होता है, या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी, और इसके साथ साथ तूफ़ान जो हैं, शदीद तूफ़ान, उनकी वजह भी ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। द इनर्ट एंड नोबल गैसेस। इनर्ट का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, जो कि अनरिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, अनरिएक्टिव गैसेस हैं। द एयर आल्सो कंटेन सम अदर गैसेस विच वी हैव ऑन मैंशनड। देयर नेम्स आर आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। उनके नाम क्या हैं? आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ऑल टुगेदर दे मेक अप अबाउट 1% ऑफ द एयर। ये हवा का सिर्फ 1% बनाती हैं। द इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन है कि इनर्ट गैसेस दूसरी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट दे स्टिल हैव
देयर यूजेस, लेकिन फिर भी उनके इस्तेमालात हैं। हीलियम इज़ यूज टू फिल द बैलून। हीलियम ऐसी गैस है जो कि गुब्बारों के अंदर फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ लाइट गैस, ये बहुत ही हल्की गैस है। अनलाइक हाइड्रोजन इट इज़ नॉट फ्लेमेबल। हाइड्रोजन गैस की तरह ये फ्लेमेबल नहीं है क्योंकि इसको ये आग नहीं पकड़ती। द इनर्ट गैसेज आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजिंग साइंस। ये इनर्ट गैसेज इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज़ होती हैं, जैसे कि ये नीचे दिखाया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक जो हैं वो साइंस हैं जिसके अंदर लाइट जो है ये रात के वक्त जो है वो जलती हैं इनके अंदर लाइट्स। व्हेन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू अ ट्यूब कंटेनिंग वन ऑफ दीज गैस। अगर हम ये एक ट्यूब लेके इसके अंदर कोई भी इनर्ट गैस फिल कर दें और इसको हाई वोल्टेज का करंट दें, तो जब इसमें से करंट पास होगा तो ये ग्लो करेंगी, इसमें से लाइट पास होगी। ईच गैस गिव्स अ डिफरेंट कलर लाइट। हर गैस का जो एक डिफरेंट कलर है। बिकॉज इट डज़ नॉट कम्बाइन विद एनी थिंग, ऑर्गन इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स लाइट। क्योंकि ये दूसरी किसी भी चीज़ के साथ कम्बाइन नहीं होती, रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से ऑर्गन जो गैस है वो इलेक्ट्रिकल जो लाइट बल्ब्स होती हैं इनके अंदर यूज़ हो रही हैं। तो चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।